ये क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जैसा कि लिखा है बोर्ड में, इंटीग्रेशन a प्लस बी साइन इनवर्स x की होल पावर n अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो आप क्या करिए, आप इसमें से आपको सबसे पहली बात है इस पूरे को मान लीजिएगा आप, ठीक है, बराबर a प्लस का b साइन इनवर्स x बराबर t, और t मानने के बाद क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे। डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना कर रख दिया, आप जाकर देखिएगा। डी डी एक्स ऑफ बी साइन इनवर्स एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जीरो, क्योंकि अचर पद की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। और यहाँ से बी आप कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना आएगा, डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। इसमें आप जीरो जोड़ो ना जोड़ो कोई फर्क नहीं बचेगा पड़ेगा। और यहाँ आ जाएगा कितना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका ये फार्मूला ही है, आप इसे याद करो। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 बटे बी डी टी। नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा ध्यान से। ये डी एक्स को मैं इस साइड लेके आया हूँ तो कूड़े में हो गया, और ये बी को उधर लेके गया तो किस में चला गया, भाग में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसमें केवल वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका फाइनल आंसर इसकी जगह पे टी की पावर एन। और ये ध्यान से देखिए, इसके गुणे में आप 1 ले सकते हो। 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे कितना रखोगे आप, 1 बटे बी इंटू डी टी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कॉमन मिलेगा 1 बटे बी तो बचेगा टी की पावर एन डी टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे x की पावर n, यानी 1 बटे बी लिखोगे और यहाँ कितना हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c। यानी आप इस जगह पे फार्मूला कौन सा लगाएं, लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन x की पावर n डी एक्स बराबर n x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c। यही तुम्हारा क्या था, फार्मूला। अब यहाँ पे 1 बटे बी आएगा इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा, ये दिख रहा टी, और टी आप किसके बराबर माने थे, a प्लस बी साइन इनवर्स x की पावर आ जाएगी n प्लस का 1, और पूरे का बटे कितना आएगा, n प्लस का 1 प्लस का c। अब आप यही रहने दीजिएगा, या फिर 1 बटे बी और यहाँ पे n प्लस 1 लिखिएगा, और इंटू में ये पूरा लिख दीजिएगा a प्लस बी साइन इनवर्स x की पावर n प्लस 1 प्लस का c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए ध्यान से। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप उसको पहले तोड़ दीजिएगा। तोड़ने का मतलब जैसे कॉसेक 2x की पावर 2 इंटू कॉसेक x की पावर 2 इंटू 2x, मतलब कोड में dx। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूँ, इस जगह पे क्या लिखोगे आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टू थीटा होगा, ठीक है, और इंटू में हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर टू एक्स। मतलब यहाँ पे थीटा नहीं एक्स होगा, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में चल रहा है। क्लियर। अब आप इसे डी एक्स, अब इसमें किसके बराबर मान लीजिएगा आप, यहाँ मान लेंगे कॉट एक्स के बराबर। किसके बराबर, कॉट स्क्वायर नहीं, कॉट एक्स, क्योंकि जब हम आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, डी डी एक्स आप कॉट एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये देखिए यहाँ से आप ले लीजिएगा कॉट 2 थीटा या x बराबर कितना t। इसका डिफ्रेंशिएट करा देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा ये, डी डी एक्स ऑफ कॉट 2x आएगा बराबर कितना, डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका फार्मूला देखो, इसको आप क्या करिए थोड़ी देर के लिए, क्या मान लीजिएगा x, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और x की जगह पे 2x, और जितना आप मानेंगे उसका क्या करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट। ये बात सभी को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ाइएगा, इसमें से 2 अचर पद है, कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, डी डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा, और डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है 1। तो यानी कहने का मतलब माइनस का यहाँ लिखोगे कॉसेक स्क्वायर 2x इंटू 2 बचेगा इंटू 1 बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ये 1 कहाँ से आता पता चला, डी डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1। यहाँ से ये माइनस उधर चला जाएगा, ये 2 को पहले ले आओ, माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt। नहीं समझ में आया,
बिल्कुल आया होगा, भाग वाला इधर आया तो गुणे में हो गया, और ये 2 को मैं एक इधर लेके आ गया हूँ, 1 से गुणा कराया हूँ तो कोई परिवर्तन नहीं है। यानी मुझे चाहिए क्या, कॉसेक स्क्वायर 2x dx बराबर -1/2 dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गुणे वाला कहाँ चला गया, भाग में। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। यानी इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 माइनस इसकी यहाँ पे कितना हो जाएगा, t का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई। इस पूरे का होल पर कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, t, तो t का क्या हो जाएगा, वर्ग। और इसके प्लेस में कितना रखेंगे, तो आप बताओगे -1/2 dt। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कॉमन मिलेगा, -1/2 कॉमन ले लेंगे, ये वाला जी हाँ प्लस है तो प्लस कर दे, सही है। आप क्या लिखेंगे, 1 + t स्क्वायर और यहाँ dt। कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप डिफ्रेंशिएट अलग इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिएगा, -1/2 और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dt और ये प्लस कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 2 dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करिएगा, -1/2 लिखो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x होगी तब जब x के सापेक्ष होगा। t के सापेक्ष हो तो क्या आएगा t, और इसको क्या कर दीजिए आप, t की पावर 3/3 प्लस का c। इसको मैंने बहुत शॉर्टकट किया, वो आप समझदार बच्चे हो। क्यों किया देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे आप, फार्मूला लगा देंगे ddx इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, n+1। n कितना है, 2 + 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 3। बटे में भी n+1 होता है, n कितना लेंगे आप, 2 बटे में कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे चाहे तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या हो जाएगा, n यानी कि x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप वैल्यू रख दीजिएगा, नीचे दिखेगा। तो चलो मैं कहाँ लिखूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पर आंसर लिख देता हूँ। चलिए माइनस का 1/2 लिखेंगे, उसके बाद t कितना माने थे आप, कितना हो जाएगा, cot 2x और यहाँ प्लस लिखेंगे आप, इसके जब लिखेंगे तो हो जाएगा cot क्यूब 2x बटे में कितना आएगा, 3 और प्लस का c। यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। यदि आप चाहें तो ये -1/2 से गुणा करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यही नोट कर लीजिए, यही आपका क्या फाइनल आंसर नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है ना। देखिए क्वेश्चन 31 दिया, सेम टू सेम 30 की तरह जैसा है। अगर आप इसको तोड़ना चाहें तो आप इसे तोड़ सकते हो sec की पावर 2x इंटू सेक की पावर 2x dx। यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करिए, आगे ये सेक दिया गया, आप फार्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ x होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x थीटा है तो थीटा हो जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यार इनको यहाँ पे अब आगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस इस tan को आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेक स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इस tan के बराबर मान लीजिएगा t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखेगा आप, क्या मान लीजिएगा कि tan x बराबर t। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डी डी एक्स आप क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा बराबर dt अपान कितना हो जाएगा, dx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर dt अपान dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जब इधर आएगा dx तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना आएगा, dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप सिंपल सी बात क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस इसके प्लेस में कितना रखोगे, t, तो t का हो जाएगा स्क्वायर इंटू इसकी जगह कितना रखोगे, dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे इसको आप अलग अलग करा दीजिएगा, 1 dt हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 2 dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस जगह लिख देता हूँ, तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 dt, यानी इंटीग्रेशन 1 dt क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t प्लस कितना हो जाएगा, इसमें जब आप फार्मूला लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका t की पावर 3 बटे में 3 और प्लस का आप c लिख दीजिएगा। हाँ चलो ठीक, प्लस का क्या लिख दीजिए, c। कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपने फार्मूला क्या यूज़ किया, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो। क्या फार्मूला यूज़ किया, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपान
n+1 प्लस का c फार्मूला आपने इस्तेमाल किया। ज़रा देखिएगा यहाँ पे आपने t के प्लेस में कितना लिया, x, तो मैंने x लिखा था। उसके बाद n के प्लेस में कितना लिया था, 2, तो 2 ये हो जाएगा और ये के फार्मूले का मिलाकर कितना हो जाएगा, 3। और इस तरीके से नीचे भी क्या करेंगे आप, ये लेंगे n की वैल्यू 2, तो हो जाएगा 2 + 1 बटे में कितना हो जाएगा, 3। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में बताते हैं। t की वैल्यू क्या दी गई है, तो आप बताओगे tan x प्लस, इसको आप क्या कर सकते हो t की जगह पे tan x की पावर 3 बटे में 3 प्लस का c, और यदि आप चाहो तो इसे tan x प्लस, इसको आप इस तरह लिख सकते हो tan क्यूब x बटे में कितना, 3 प्लस का c। यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। नंबर 32 आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसमें थोड़ा सा करेंगे सही। देखिए इसको आप लिखिए sin 2/3x इंटू, इसकी पावर कितनी है, तो आप 3 है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, किसी को कोई भी हर्ज नहीं है। ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, थोड़ी सी आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे जानते हो cos² x बराबर 1 माइनस का sin² x होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2/3x इंटू, इस प्लेस में, इसके प्लेस में आप ले सकते हो 1 माइनस का sin² x इंटू cos x। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा और इसको सुधार करें तो ये sin 2/3x इंटू, इसको आप यहाँ मदले ब्रेकर में लिख लीजिएगा 1 माइनस sin x की पावर 2, और ये मतलब ब्रेकर बंद कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा आप cos x dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पे मान लीजिएगा, आप मानेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे लेट sin x बराबर कितना मानेंगे आप, t। जब जिसका आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ddx आप क्या हो जाएगा, sin x, ddx आप sin x बराबर कितना होगा, dt/dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब आगे इसको कराओगे तो कितना आ जाएगा, cos x, क्या आएगा, cos x बराबर dt/dx। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो cos x इंटू dx बराबर dt आ जाएगा, ठीक है। ये इधर गुणे में आ जाएगा, भाग वाला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये आप देखिए ये साइन है ना, साइन के बराबर कितना माना, sin x के बराबर कितना माना है आप। अच्छा एक काम और कर सकते हो, जो ये वाला भाग है मैं इस जगह पे कर देता हूँ। जैसे ये पूरा भाग लिखा है, इसको आप इस तरीके से sin x की पावर 2/3 इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कितना, t करेंगे तो t की पावर 2/3 आएगा, इंटू इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है, t की पावर कितनी आएगी, 2, और इंटू कितना आ जाएगा, dt। इस पूरे की जगह पे कितना आएगा, dt। समझ में आ रही बात ना। अब आप इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, चलो पहले इंटीग्रेशन लिखो, इंटीग्रेशन t की पावर 2/3 इंटू 1 और माइनस t की पावर 2 इंटू में t की पावर 2/3, और यहाँ पे आप लिखेंगे dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जब इसका 1 से गुणांक कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, t की पावर 2/3 आएगा माइनस, लेकिन जब इसका बेस समान है ना तो बेस एक बार लिखेंगे और पावर को आप ऐड करेंगे, 2 कितना आएगा, 3 dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए, जब इतना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, इंटीग्रेशन t की पावर 2/3 माइनस, इसका जब हर बराबर करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 बटे कितना आ जाएगा, 3। ये आप रहेगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इंटीग्रेशन अलग अलग करा दीजिएगा तो t की पावर 2 कितना आएगा, जी हाँ 2/3, ये हो जाएगा dt माइनस इंटीग्रेशन t की पावर आएगा 8/3 dt। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इस जगह फार्मूले लिखेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर n+1/n+1 प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब n की जगह पे x की जगह पे कितना लेंगे आप, t, और n की जगह पे कितना लेंगे, 2/3। इस तरीके से इसमें भी आएगा। तो आप ये वाला भाग लेके चलेंगे, इसको लेंगे नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसको लेंगे तो आप लेंगे x बोले तो t की पावर n का मतलब 2/3 प्लस 1। इतना आ रही बात समझ में कि नहीं। और यहाँ भी कितना आएगा, 2/3 प्लस का 1 प्लस नहीं माइनस, कितना आएगा माइनस। अब यहाँ इस जगह पे आएंगे तो x की जगह पे कितना लेंगे, t, n की जगह पे कितना लेंगे आप
8/3 प्लस का 1 बटे में कितना आएगा 8/3 प्लस का 1 प्लस का c। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं दिक्कत होनी चाहिए। आगे इसका हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना t की पावर 3 1 कम 3 3 2 5 5 बटे कितना आएगा 2 बटे में कितना आएगा 5/2 सॉरी 5/3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 3। इसको थोड़ा सा लिख देते 5/3 माइनस इसमें क्या करेंगे आप t यानी कि यहाँ लिखेंगे 3 1 कम 3 3 8 11 11/3 बटे में कितना आएगा 11/3 प्लस का c। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नीचे वाला 3 बटे कहाँ चला जाएगा ऊपर और वैल्यू भी पुट कर देते हैं। पहले तो मैं 3 को ऊपर लेके चला गया हूँ 5 नीचे आ गया और t कितना दिया था तो आप देख पा रहे हैं t आपका दिया था साइन x की पावर कितनी लिखेंगे आप 5/2 ठीक है वो 5/3 ठीक माइनस यहाँ t कितना लेंगे आप साइन x की पावर 11/3 और अब ये नीचे वाला 3 पलट के जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा कितना 3/11 ठीक है और प्लस कितना आएगा c। अब एक स्टेप और नीचे लिख देते हैं तो आपका जाएगा कितना अच्छा इस जगह पे लिख देते हैं ठीक है देखना इस जगह पे लिखते हैं, इस जगह पे आ जाएगा दिखेगा ना ये। चलो ठीक है आपको यही रहने दीजिएगा या फिर यदि आप चाहेंगे तो देखिएगा करना क्या होगा इसमें साइन की पावर 5/3 x लिख सकते हो और यहाँ -3/11 रहेगा फिर साइन की पावर 11/3 x लिख सकते हो प्लस का c वही आपका आंसर या फिर आप यही रहने दीजिए आपका आंसर सही है ठीक है। नोट करिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 लिखा आपके पास। देखो क्वेश्चन जब कभी भी इस तरीके का है तो आप एक काम किया करो, वो काम आपको करना ये है कि सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा 2x ये आपका आ गया क्वेश्चन बन गया ठीक है। अब आप एक फार्मूला अप्लाई करा दीजिएगा इन दो पदों में केवल इतने में फार्मूला लगेगा आपका cos a इंटू cos b बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप देखिएगा जब आप इन दोनों पद में फार्मूला लगा रहे होंगे तो a की वैल्यू लेंगे 6x और b की वैल्यू लेंगे आप 4x। क्लियर है। चलिए आप आ जाइए इंटीग्रेशन के अंदर आप आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो आप देखेंगे पहले तो आपको 1/2 लिखना होगा। क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे ब्रैकेट लगा दीजिएगा cos लिख दीजिएगा। ध्यान से देखिए a की वैल्यू कितनी लेंगे तो आपने कहा 6x प्लस b की वैल्यू क्या लेंगे आप 4x। जी समझ में आ रही होगी बात। प्लस लगा दीजिएगा प्लस लगाया a की वैल्यू क्या लेंगे आप इसको ब्रैकेट में लिख दो cos a की वैल्यू 6x माइनस b की वैल्यू क्या लेंगे आप 4x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिएगा cos 2x। इतनी बात सभी को समझ में आई। dx आया कि नहीं आया। आगे देखिए 1/2 आप कॉमन ले लीजिएगा बाहर फिर आप इंटीग्रेशन लिख दीजिएगा। इंटीग्रेशन लिखने के बाद यहाँ हो जाएगा cos 10x प्लस cos 2x और ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा इंटू cos 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है। आप क्या करिए 1/2 बाहर रहने दीजिए इंटीग्रेशन। अब इससे इसके अंदर गुणा करा दो ठीक है। जब आप गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका cos 10x इंटू कितना हो जाएगा cos 2x। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इसका इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 2x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको रखो यहाँ पे dx लिख दीजिएगा। यहाँ से आप लिखिएगा 1/2 तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना ये हो जाएगा cos 10x इंटू cos 2x प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। dx बोलो कोई दिक्कत। क्या किया इसका आपने फ़र्क बना दिया और ये आपका जैसे लिखा रहिए ठीक है। आप क्या करिए इसमें फिर फार्मूला लगा दीजिएगा। कौन सा फार्मूला ये आप देख रहे होंगे ठीक है। जब आप ये फार्मूला अच्छा काम करो इसका पहले आप इंटीग्रेशन अलग करा लीजिएगा ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन अलग कराएंगे तो 1/2 तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos 10x इंटू कितना हो जाएगा cos 2x dx प्लस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक फार्मूला अप्लाई करते हैं फिर इस जगह पे। फार्मूला जो मैंने ऑलरेडी यूज कर दिया हूँ। फार्मूला था cos a प्लस इंटू cos b बराबर हो जाएगा
1/2 ब्रैकेट के अंदर कॉस ए प्लस बी और माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करिएगा, सबसे पहले 1/2 लिखा रहने दीजिए, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करिएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे प्लेस में ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 10a और b की वैल्यू 2a। ठीक, जब आप इसमें फार्मूला लगा रहे होंगे तो पहले आप लिखो इंटीग्रेशन, फिर आप क्या करिएगा, ये 1/2 लिखेंगे आप। क्लियर है बात, ये 1/2 फार्मूले का है। फिर आएंगे कॉस a प्लस बी, तो चलो कॉस a की वैल्यू कितनी लेंगे आप, तो आप देख पा रहे होंगे 10x प्लस का 2x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आप इसमें मझला वाला ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर क्या करिएगा, अब आइए प्लस लिखिएगा, फिर लिखना है कॉस a की वैल्यू 10a, तो 10x माइनस का 2x। क्लियर, अब आप इसमें क्या करिए, मतलब ब्रैकेट बंद कर दो और फिर प्लस में लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं इसे घटा लेता हूँ, तो 1/2 लिखूंगा। अब बड़ा ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए इधर, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 12x प्लस कितना हो जाएगा, कॉस 8x। ठीक, ये ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसके गुणे में 2 है, और प्लस का कितना लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x। बड़ा ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ पे भी आपको बड़ा ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो 1/2 है ये पूरे का गुणा है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब आप एक काम करिए, फार्मूला लगा दीजिएगा, कॉस 2 थीटा बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। क्लियर, अब यहाँ से आगे देखिएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 बराबर कितना है, कॉस यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यदि हम कॉस स्क्वायर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपान में 2 बराबर का कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, देखिए यहाँ पे आप 2 थीटा रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 थीटा, यानी इस जगह पे कर दीजिएगा कॉस 4x प्लस 1 अपान 2 बराबर कॉस स्क्वायर 2x। ये बात समझिए पहले ध्यान से, यहाँ पे थीटा तो इस जगह पे 2 थीटा है, बट अगर यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। इस बात को आप याद रखें, यानी कि इस पूरे के जगह पे आप इसको लिख सकते हो। जी हाँ, इस जगह पे आप dx रहेगा, और नहीं dx आप इस जगह पे रहेगा dx, और इस जगह पे जी dx छूट गया, अलग अलग है तो dx यहाँ पे रहेगा। ठीक है, प्लस ये आपका इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक, आप सही है, यहाँ से 1/2 और यहाँ 1/2 लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करा देंगे। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना होगा कॉस 12x dx, और प्लस कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन कॉस 8x dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक इसकी प्लेस में कितना रखिएगा आप, इसकी प्लेस में ले सकते हो कॉस 4x प्लस 1 बटे में 2 dx, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। आगे ये 1/2 लिखो, फिर इंटीग्रेशन इसके अंदर आप जब 2 से गुणा कराओगे या फिर बाद में करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका जब हम इंटीग्रेशन तोड़ रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप बताइएगा, ये क्या बनेगा साइन 12x और बटे में 12, क्योंकि आपको पता है x के अलावा जो होता है उससे आप क्या करा देते हो, डिवाइड करा देते हो। इस तरीके से इसका भी हो जाएगा साइन 8x बटे में कितना आएगा 8। क्लियर है, अब आप ये मझला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, और प्लस यहाँ पे भी आप 1/2 कॉमन ले लीजिएगा। 1/2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा कॉस 4x प्लस का, अच्छा हाँ कॉमन भी दे दीजिए, अलग अलग भी कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन कितना आएगा 1 dx, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करिएगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए आगे क्या हो जाएगा 1/2 होगा, फिर आप क्या करिएगा, इसके अंदर आप 2 से गुणा करा लीजिएगा 1/2 से। ठीक, तो कितना हो जाएगा यानी कि साइन कितना हो जाएगा 12x बटे में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये देखिए ब्रैकेट यहाँ तक लगा, केवल यहाँ तक गुणा होगा, इसका पहले हो जाएगा गुणा, फिर कितना हो जाएगा साइन 8x बटे में कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत तो नहीं है।
और यहाँ पे आप क्या करिएगा, प्लस लगा दीजिएगा, 1/2 लिखो। इसका भी इंटीग्रेशन अलग अलग है, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन, कितना हो जाएगा 4x/4 और प्लस कितना आ जाएगा x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप इससे गुणा करा दो 2 से, 1/2 और यहाँ कितना आ जाएगा साइन x यानी 12x बटे में कितना आएगा 24 प्लस यहाँ साइन 8x/16 प्लस कितना, जब इसका गुणा कराओगे तो कितना आएगा साइन 4x/8 प्लस में कितना आएगा x/2। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, एक बार फिर समझ लीजिएगा। ये जो है 2 इसके साथ गुणा कराएगा, इसके साथ भी गुणा कराएगा। अब पूरे को आप किससे भाग कर दीजिएगा 2 से, किससे कर दीजिएगा 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा और छोटा लिखते, ये हो जाएगा साइन 12x बटे कितना आ जाएगा 48, 24 का 2 कितना होता है 48। यहाँ कितना हो जाएगा साइन 8x बटे कितना आएगा 36 आएगा, और यहाँ कितना होगा साइन 4x बटे कितना आएगा, और ये हो जाएगा 16 दूना 32 होगा। ठीक है, आए कितना आएगा प्लस का x/4 प्लस c, ये तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट करिए।